तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउंड और रैंडम फंक्शन के बारे में। ओके तो बच्चे इन ओ लेवल्स और आईजीसीएसई हम दो फंक्शंस यूज करते हैं, राउंड का फंक्शन और रैंडम का फंक्शन। अब इसका यूज केस क्या है? सपोज करें आपके पास एक वेरिएबल है नाम और उसकी वैल्यू है 3.579 सपोज, ठीक है। और आपने इस फंक्शन को राउंड करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस या फिर टू 1 डेसिमल प्लेसेस या फिर टू अ होल नंबर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आप राउंड का फंक्शन यूज करेंगे। राउंड का फंक्शन क्या करता है बच्चे? दो वैल्यूज रिसीव करता है। पहली वैल्यू जो है आपके पास वो नंबर होता है, कोई भी नंबर होगा, एनी एनी रियल नंबर, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जो होती है बच्चे वो होता है आपके पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। और फिर आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के अंदर। अब सपोज करें मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा राउंड नाम कॉमा, ये जो नाम है इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करो और वी में स्टोर कर दो, ठीक है। और अगर मैं आउटपुट करता हूं वी को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? 3.58। उसने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर दिया, अच्छा ठीक है। और अगर मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा राउंड नम कॉमा 1 और इसको एक वेरिएबल वी में स्टोर कर देता हूं। मैं आउटपुट करूंगा वी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा बच्चे? जी 3.5। बहुत अच्छे भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बहुत आगे जाओगे आप, ठीक है। बच्चे 3.6 नहीं आएगा आपके पास? देखो ना, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करो ना ऐसे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 5 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें +1 कर देंगे। यार ये तो बेसिक चीजें हैं, ग्रेड 6 में पढ़ाई जाती हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ठीक है, 3.6। और आपके पास अगर मैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा नम कॉमा 0, आउटपुट करूंगा v को, तो मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा 4.0, ठीक है। उसने इसको, इस नंबर को क्या कर दिया है? 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया ना। 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने का मतलब ये है कि आपके पास ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब आते हैं रैंडम पे जी। रैंडम क्या करता है, ठीक है बच्चे? जो रैंडम का फंक्शन होता है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0.0 से लेके 1.0 तक। कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। यानी कि मैं मिसाल देता हूं आपको। सपोज करें मैं एक लूप रन करता हूं फॉर एक्स 1 से लेके 10 तक, और मैं क्या करता हूं? मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं v और इसके अंदर स्टोर कर देता हूं इस रैंडम को, ठीक है। मुझे बताएं कि ये जो आपके पास लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा बच्चे? 10 टाइम्स। बहुत अच्छे। तो बच्चे जब ये पहली दफा एग्जीक्यूट होगा ये वाला, ठीक है। अब फॉर लूप अगर किसी को नहीं आती वो पहले जाके फॉर लूप का लेक्चर देख सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपके पास जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा बच्चे ये वाला कोड, तो आपके पास रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0.0 टू 1.0। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है ये रैंडम नंबर जनरेट कर दे, सपोज करें 0.3, ठीक है। तो आपके पास v के अंदर 0.3 स्टोर हो जाएगा और आप आउटपुट करेंगे अगर v को, तो आपके पास 0.3 आउटपुट के अंदर आएगा, ठीक है जी। आउटपुट में
0.3 आएगा। यानी ये कोड 10 दफा चलेगा बच्चे, और 10 दफा डिफरेंट रैंडम नंबर्स आपके पास आउटपुट में आएंगे। ठीक है, रेंजिंग बिटवीन 0.0 टू 1.0, कोई से भी 10 रैंडम नंबर आपको ये जनरेट करके दे रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर सपोज करें मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके दें बिटवीन 0 एंड 1, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे ना, आप कहेंगे कि जी वैल इक्वल्स टू रैंडम, दैट्स इट। ये मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा बिटवीन 0 एंड 1। अगर मैं कहूं कि मुझे 0 और 5 के दरमियान कोई रैंडम नंबर चाहिए, तो आप सिंपली क्या करें बच्चे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब ये आपको 0 से 1 के बजाय 0 से 5 तक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। कैसे? देखो ना, आपके पास रैंडम जो है सबसे छोटी वैल्यू क्या जनरेट करता है? 0। तो सपोज करो अगर ये 0 जनरेट करेगा तो 0 इंटू 5 क्या होता है? 0 होता है, तो वैल के अंदर 0 आ जाएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या ये जनरेट करता है? 1। ठीक है, तो 1 इंटू 5 क्या होता है? 5। वैल के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा, यानी कि 0 से 5 तक रैंडम नंबर जनरेट करेगा ये। क्लियर है? कोई सवाल यहां तक बच्चे? नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चे आपका रैंडम का। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।